इसमें कभी कभी पुराना क्वेश्चन पोर्टल सिस्टम थोड़ा सा बता देते हैं। हम्म। हम्म, water system, water circulation. हम्म। पोर्टल सर्कुलेशन, नॉर्मल सर्कुलेशन तो आप समझ रहे हैं, तो ऐसे होता है, हार्ट रहता है कि नहीं। हाँ, हार्ट। लीजिए, ये हार्ट है, इससे आर्टरी से निकलेगा, और इधर उधर जाएगा, कैपिलरी में आएगा, इधर वापस लेके आएगा ब्लड। आर्टरी हो गया। कैपिलरी। ये वेन हो गया। वेना। वेना। हम्म, ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। हाँ, नॉर्मल सर्कुलेशन। पोर्टल सिस्टम मेनली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो 3 पोर्टल सिस्टम होता है, और ह्यूमन में ह्यूमन में टू पोर्टल 2 पोर्टल सिस्टम होगा। वो हम्म, इसमें 3 पोर्टल फाउंड इन लोअर ऑर्गेनिज्म, और humans have only 2 पोर्टल सिस्टम। ह्यूमन में 2 ही पोर्टल सिस्टम होता है। ह्यूमन में दो होते हैं सर, कि मतलब मेल एंड फीमेल दोनों में दो ही होते हैं ना? और क्या, हाँ। ह्यूमन मतलब मेल और फीमेल। हाँ। हम्म, लोअर एनिमल में 3 हो जाते हैं। हाँ। हम्म, अब इसमें बेसिकली 2 ही पोर्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है। हम्म, पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम,
एपिथेटिक। हिपैटिक। इसमें टू सेट ऑफ कैपिलरी कलेक्टिंग कैपिलरी एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरी। दो सेट कैपिलरी होता है, एक कलेक्टिंग कैपिलरी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिंग कैपिलरी। इसमें देखा जाए फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन लीवर। लीवर को तो सर चेंज नहीं किया जाता ना, लीवर को तो काट के दूसरे में भी लगाया जाता, बढ़ता रहता है। अरे इतना नहीं बढ़ता रहता है, हाँ। रीजनरेशन पावर होता है सेल में बस। हाँ तो बस हाँ। दूसरा पोर्टल सिस्टम हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम। ये ये ज्यादातर मतलब कि फिश वगैरह में होता है। अच्छा। इसको बाद में लिखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। पहले दो ह्यूमन वाला कर लेते हैं ना। हम्म। हाइपोफेजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ के स्कूल जो होती हैं सर बच्चों की, हम्म। कभी कभी 7:30 बजे बुला लेते हैं, कभी 8:30 बजे बुला लेते हैं। छुट्टी कितने बजे? 12, 12:30 बजे हो जाती है, मतलब 7:30 बजे बुलाएंगे तो 8 है। तो 3-4 घंटे क्या पढ़ा देते हैं। 12 इस 12 बजे छुट्टी, छुट्टी भी दे देते हैं। स्कूल तो ऐसे ही हो गया है, हर जगह ऐसे है। स्कूल में भेज के कुछ नहीं सिखा पाते हैं लोग। ये हाइपोफिजियल प्रोटेस्ट सिस्टम। ये पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी ट्रांसपोर्ट करेगा। रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल तो उसके लिखा ना। फिश वगैरह में रहेगा। वेल डेवलप्ड है, एब्सेंट रहता मैमल, एब्सेंट इन मैमल, यानी कि वेरी
वेल डेवलप। फिशेस। एम्फीबियन। एंड रेप्टाइल। ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा एवोल्यूशन में भी काम आ जाएगा। ये तो इसमें वेल डेवलप, वेरी वेल डेवलप लिखे हैं। हाँ। वेल डेवलप। रेप्टाइल। वेस्टिजियल हो जाता है बर्ड में। इन बर्ड। और कह सकते हैं एब्सेंट हो जाता है धीरे धीरे, और ऊपर आएगा मैमल। ये ज्यादा सही है। अब इसमें कुल मिला के हमें डिसऑर्डर पढ़ना जैसे डिजीज है कुछ, कॉर्नरी का फिगर दिया है हम पे देख सकते हैं। हम्म। तो हम ठीक। लोग भी डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। इसको बीमारियों के बारे में थोड़ा सा, ये लास्ट है, इसमें सब कुछ हो ही गया। डिसऑर्डर। रिलेटेड टू हार्ट। हम्म। बायो पढ़ने में थोड़ा सा इंटरेस्टेड है सर, और फिजिक्स हाँ? केमिस्ट्री में, बायो पढ़ने में हम्म। ज्यादा इंटरेस्ट है, लगता है। फिजियोलॉजी तो सही लगता है, हम्म। इसीलिए इसको बहुत संभल के पढ़ाना रहता है, क्योंकि अब लिमिटेड आता है, इसमें ज्यादा लोग हम ही पढ़ा देते हैं। अभी ऐसा जब हाँ। एनसीईआरटी खोल लो तो कुछ है ही नहीं है हाँ, पेज उसमें तो पूरा खत्म एनसीईआरटी में हो कुछ भी जाता है। नहीं है। फर्स्ट देखा जाए, एरिथीमिया क्या होता है। एरिथीमिया, इसमें इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है। ड्यू टू डैमेज टू एस नोड, करेक्टेड बाय, करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा के। अच्छा, पेस में ठीक है। दो तरह का ये होता है पेस मेकर, कह सकते हैं एक सिंगल चैम्बर होता है, एक डबल चैम्बर भी होता डबल। है। अच्छा। इसके पेस मेकर का देखा जाए, आर्टिफिशियल पेस मेकर के थ्री पार्ट होता है।
क्या पेसमेकर? इसमें का 3 प्रोडक्ट। मतलब ऐसे बना रहता है, अगर देखेंगे। एक पल्स जनरेटर होता है, जनरेशन के लिए। बाई लिथियम हैलाइड बैटरी होता है। इसकी लाइफ ज्यादातर होता है, वही 10 ईयर का होता है। 10 ईयर। लिथियम हैलाइड बैटरी। उसका दूसरा पार्ट होता है, लेड होता है, क्वाड जिसे बोलते हैं, लेड का बना होता है। 1 आर मोर क्वाड। तीसरा इलेक्ट्रोड होता है। उसे इस तरह का दिखता है, फिगर भी देंगे। और ये 1 से 2, मतलब कह सकते हैं, ये होता है, लेड होता है। हम्म, ये लिथियम हैलाइड बैटरी होता है, लिथियम। ऐसे ही रहता है। दूसरा, पहला तो ये डिजीज है, एरिस्थीमिया। ठीक है। दूसरा, तीसरा दूसरा हार्ट ब्लॉकेज, सबसे हार्ट को फेमस है ब्लॉक फिर। करता है। हम्म ब्लॉकेज। अच्छा, जैसे हार्ट अटैक आता है सर, तो वो तो हार्ट मतलब ब्लड पंप ही नहीं करता ना, ब्लड ब्लॉक हो जाता हम्म, है, इसीलिए हार्ट अटैक हो जाता है। हाँ अभी पढ़ेंगे। सबको तो आता नहीं, ये कहते बहुत टेंशन में हो जाता है सर, टेंशन में कैसे हार्ट हार्ट अटैक आ जाता है साला। टेंशन में भी हो जाता है, बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है ना। एबनॉर्मलिटी इन वर्किंग ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम में। हम्म। ठीक है, इसलिए हार्ट ब्लॉक हो जाता है। तो एक तो एबनॉर्मलिटी 3 तरह के यहाँ पे दिखते हैं। एक तो ऐसे नोड ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक। ठीक है। या एबीएन ब्लॉक हो जाए कभी। या बंडल ब्रांच जो होता है, बंडल ऑफिस हम्म। ब्लॉक हो जाए, बंडल ब्रांच ब्लॉक हो जाए, तो इसे हम लोग बी ट्रिपल बी बोलते हैं। और ये 2 तरह से हो जाता है, एक लेफ्ट
ट्रिपल बी एक बोलते लेफ्ट। हैं। एक राइट, ट्रिपल बी बोलते हैं। लेफ्ट वाला ब्लॉक हो जाएगा, राइट वाला ऐसे लिखते हैं मेडिकल में। तीसरा अगर देखा जाए तो ब्रेडिकार्डिया होता है। हाँ। ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, ये सब एबनॉर्मलिटी होता है ब्लड का, मतलब हम्म, हार्ट रेट का। मतलब बिलो 60 पर मिनट हो जाए तो उसे ब्राइडोकार्डिया बोलते हैं। इसका उल्टा भी हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा। रेड पॉकेट खेती कार्डिया। अब नॉर्मली हाई हो जाएगा। हम्म। जिसमें अब 100 पर मिनट हो जाए। 5वां सबसे इम्पोर्टेंट है, दो डिफरेंट में लिख देते हैं, आर्टरियोस्क्लेरोसिस और अर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ऐसे करके। आर्टरियोस्क्लेरोसिस, ठीक। और एक एथीरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ फैट। ठीक है, फैट एंड कैल्शियम सॉल्ट इन ब्लड ब्लेसिस, ब्लड वेसल में डिपोजिशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, और ये बेसिकली यूज होता है नॉर्मली, दिस फॉर्म इज यूज्ड विथ coronary artery। वॉल ऑफ, वॉल क्या हो जाएगा इसमें, गेट थिकनेस हो जाएगा, मोटा हो जाता है। ठीक है,
एंड कह सकते हैं वाल गेट रिजिड भी हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्मली ल्यूमेन हो गया, उसमें फैट डिपोजिशन हो जाता है। ऐसे लिख दें नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ड्यू टू फैट डिपोजिशन। ठीक, इसमें देखा जाए क्या हो जाएगा, जब वॉल रेपर इसमें भी नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ ब्लड प्लेस इसमें भी हो जाएगा। एज रिलेटेड होता है, एज में ही होता जाता है। ये सब डिपोजिशन बेसिकली एंजियोग्राफी होता है ना। एंजियोप्लास्टी भी होता है ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए, अगर देखा जाए दिस डिपोजिशन ऑफ फैट इनसाइड ब्लड वेसल ब्लॉकेज इज डिटेक्टेड बाय एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी द्वारा ये देखा जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ओपेक रहता है, डाई इंजेक्ट किया जाता है, एंड ट्रेस्ड द पाथ ऑफ इट। तो एक डाइज होता है जो ओपेक होता है, मतलब कवरिंग कर लेता है, तो इंजेक्ट किया जाता है ब्लड में और उसका पाथ देखा जाता है। हम्म, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये ब्लड आ रहा है पूरा, ब्लड वेसल है, तो इसका पाथ मतलब चेक किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ब्लॉकेज है कहीं पे, एक डाइज रहता है, इंजेक्ट किया जाता है, ओपेक डाई ब्लड वेसल, और ये रिमूव किया जाता है, दिस ब्लॉकेज इज रिमूव बाय एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी के द्वारा ये रिमूव किया जाता है। अब इसमें कई तरह के डिजीज डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे पार्शियल ब्लॉकेज हो जाए तब तो ठीक है, रिमूव हो जाएगा। जैसे फार
पार्शियल ब्लॉकेज। अब पार्शियल ब्लॉकेज है तो ठीक दो तरह का हो जाता है। टू वे यहाँ पे किया जाता है सही। एक तो कह सकते हैं बैलून मेथड होता है। आगे बैलून लगा देते हैं, उसको पास कराते हैं, साफ होता चला जाता है। इन्फ्लेटेड विथ हीलियम। हीलियम। मान लीजिए इतना ब्लॉकेज है। ऐसे बैलून रहेगा, हीलियम इसमें छोड़ेंगे तेजी से। ठीक। हम्म। तो ये ब्रेक हो जाएगा बाय इंसर्टिंग बैलून प्रेशर is held at deposition. This blockage get destroyed. Instant spring is inserted. हेलो। यस सर। सो गए क्या? नहीं। बोल नहीं रहे। इसमें देखिए इस तरह का ब्लॉक है, तो इसमें स्प्रिंग टाइप का इंसर्ट कर देते हैं, तब कट जाएगा। फॉर नॉट इजिली ब्रेकेबल, उसके लिए फैट डिपॉजिट। इसी में स्प्रिंग इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। स्प्रिंग टाइप इंसर्ट करेंगे, उससे ब्रेक हम्म। करेंगे। ठीक है। तो ये दो तरह से। लेकिन अगर ब्लॉकेज मोर देन 100% हो जाए, पूरा एकदम ब्लॉकेज ही हो जाए, तब बाईपास सर्जरी कर देते हैं। अच्छा। पर्सन। अब तो सर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, बता। छुरा उरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें अब एक ही ऑप्शन रहता है, बाईपास सर्जरी।
कुछ दिनों में रोबोट आ जाएंगे, हम लोग घर पे बैठ जाए। हम्म। तो जैसे इस तरह का ब्लॉकेज आपको दिखे, पूरा ब्लॉकेज ही हो जाए, पूरा देखिए वाल ही ब्लॉक हो जाए, ऊपर तक पहाड़ बन गया पूरा। तो अब इसमें क्या करते हैं, इधर से कट कर देते हैं, इधर से कट, इधर से एक नया वायर टाइप का जोड़ देते हैं। इससे इधर से ब्लड फ्लो होने लगता है। ये बाईपास सर्जरी है। जैसे रोड बनाते हैं, ब्लड आया इधर मुड़ गया, इधर चला गया बाकी, मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल ग्राफ्ट कहते हैं, डाइवर्जन हो जाता है। इसमें इस तरह से तीन टाइप का आपकी चीजें होती हैं, ठीक है, ब्लॉकेज से रिलेटेड। एक पहला स्टेज होता है, इस्चीमिया बोलते हैं, जो पेन हो रहा है शरीर में, चेस्ट में, अच्छा। धीरे धीरे, उसे इस्चीमिया बोलते हैं। कि अभी ब्लॉकेज मतलब कुछ बन गया है, ब्लड उतना पहले जो था उस तरह से नहीं हो रहा। दूसरा इसमें एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं, जिसमें चेस्ट पेन होने लगता है। अच्छा, चेस्ट पेन होने लगे तो इंजीना हो जाएगा। पेक्टोरिस, इंजीना तो ये फैक्टोरी। एंजीना बोलते हैं। उसके बाद मतलब कि अब शरीर में कुछ मतलब हार्ट में इन्फेक्शन होने लगेगा, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन बोलेंगे, मतलब उसमें ब्लड सप्लाई में दिक्कत आ रही है, हम्म। मतलब इन्फ्रेक्शन बोलेंगे। मतलब ये सिस्टमेटिक होता है, जैसे ब्लॉकेज बढ़ता जाता है ऐसे प्रॉब्लम होता है। लास्ट में वही जब एकदम फेल हो जाता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस पार्ट में वही है, ये सिस्टमेटिक होता है, वन बाय वन कह सकते हैं। तीन चीजें होती हैं अलग अलग, मतलब इसमें इन एडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा टू ए पार्ट ऑफ एन ऑर्गन और हार्ट, ठीक। जैसे देखा जाए तो इस टाइप का अभी बन रहा है ऐसे। अभी ये फैट या डिपोजिशन हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। अभी तो ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन जो पहले वाला फ्लो था वो कम हो गया थोड़ा सा। अब एंजिनापेडिक, इसको क्या बोलते हैं, ये बेसिकली एसोसिएट होता है, ये तो ये दोनों जगह हो सकता है। इसमें कह सकते हैं मेनली एसोसिएटेड जो रहता है ये किसके लिए, एसोसिएटेड विद कोरोनरी आर्टरी, मतलब कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो तो उसी को हम लोग एंजिना पेक्टोरिस ज्यादातर बोलते हैं, मतलब हार्ट के ऊपर जो ब्लड सप्लाई करता है। इसमें भी क्या होगा, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगा टू मायोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एडिक्वेट सप्लाई होगा। मतलब इसमें सेकंड लेयर का कह सकते हैं डिपोजिशन शुरू हो गया।
imbalance between the blood supply, blood supply में imbalance and O2 क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। नहीं, इसमें चेस्ट पेन आया, चेस्ट पेन होने लगेगा और डिस्कम्फर्ट लग लगेगा। ठीक, अब इसके बाद का जो स्टेज है, इधर ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम का स्टॉप हो जाएगा। नहीं, हेलो, शिव सो जा रहे हैं क्या भाई? क्या चीज से? सो जा रहे हैं क्या? नींद आ जा रहा है सर कहीं कहीं। जी यार, आपको पढ़ते पढ़ते रजाई में पढ़ते हैं क्या? बैठे बैठे ऐसे बेड पे बैठे रहते हो ना। जी यार, नींद नहीं आना चाहिए, उस दिन भी सो गए थे। वही देख रहे हैं, बोल ही नहीं रहे। इसमें देखिए, इतना देखिए जरूरत नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं, आगे भी काम आए, ये सब जानना भी चाहिए। ठीक है ठीक है। सुनाओ। हाँ, अब देखिए मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन होने लगेगा, मतलब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा इसमें, जो कोरोनरी आर्टरी, ब्लड सप्लाई धीरे धीरे टू मायोकार्डियल, मायोकार्डियम। नाम से ही पता चलता मायोकार्डियल अटैक, मतलब कि ब्लड का सप्लाई रोकना, हार्ट अटैक। हम्म। अब अटैक इसमें यही स्टेप रहता है कि, स्टेप रहता है, पहले फर्स्ट हो जाएगा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, वही जो हम्म। ब्लड का डिपोजिशन होता है, हम्म। जो ऊपर बताया, इस एथेरोस्क्लेरोसिस या कह सकते हैं आर्टरीरोस्क्लेरोसिस, ऊपर जो मैंने बताया था। कोई भी हो सकता है, ये आर मतलब अलग अलग। अब ये करेगा, नैरोइंग करेगा सेकेंडली, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन। नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन नैरो होने लगता है, तब उसी को इस्चीमिया बोलते हैं। हाँ। मीठा मीठा पेन वाला जो कहानी होता है, हम्म। इस्चीमिया। थोड़ा सा, अब इसके बाद इस्चीमिया के बाद कंप्लीट स्टॉपेज हो जाता है ब्लड का, स्टॉपेज ब्लड सप्लाई।
इसमें कंडीशन हो जाता है, हार्ट अटैक का हो जाता है, मतलब हार्ट स्टॉप कर देता है बिना ब्लड के। तो उसे हम हाँ। लोग क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक बोलते हैं। अच्छा। मतलब इसलिए होता है कि इसमें कुछ पार्ट नॉट रिसीव ब्लड, पार्ट डेड हो जाता है, इसलिए हार्ट अटैक होता है, क्योंकि सम पार्ट नॉट रिसीव ब्लड। अच्छा, मतलब कि कोई पार्ट में रिसीव ब्लड ही नहीं रिसीव करता तो इसलिए ना। हाँ, तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो इसलिए वो पार्ट डेड हो जाता है। हम्म। पार्ट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा। पार्ट डेड हो जाएगा तो इसमें फाइबर डिपोजिशन होने लगता है। दूसरा। फाइबर डिपोजिशन हो जाता है, और फाइबर डिपोजिशन होता है तो पंपिंग नहीं कर पाता है, पंपिंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट डिक्रीज हो जाता बंद है। हो जाती है एक तरह से पंपिंग नहीं कर पाएगा ब्लड सर्कुलेशन नहीं तो वही हार्ट अटैक आ गया। उसी को बोलते हैं, हार्ट फेल अटैक हो गया। बोलते हैं वो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक अगर 3 बार आएगा तो तीसरी बार में बचने की चांस ना, ऐसा क्यों? वही मतलब कि 2-3 बार कोशिश करता है वो हार्ट। मतलब फर्स्ट बार अटैक। में नहीं होता, सेकेंड बार थर्ड बार में, ऐसे कैसा? हाँ, कभी कभी किसी किसी हार्ट बार में आया तो डेथ हो जाती है, वो तो मतलब उससे बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें रिस्क फैक्टर वही है, आप जान ही रहे हैं किसको होता है ज्यादा, जो फैटी होता है। हाँ, जो फैटी होते हैं, ज्यादा वो होते हैं। हाइपर बहुत ज्यादा हाइपर हाइपरटेंशन। टेंशन। हम्म। पहला तो हाइपर टेंशन हो गया। दूसरा, ब्लड रिच इन फैट। ब्लड सर्कुलेट फूड नहीं कर रहा फूड है। हाँ, फूड रिच फैट ले रहे हैं। आपके खाने में क्या है? बहुत ज्यादा फैट हो, डायबिटीज हो, हम्म। ठीक हो, ठीक। चौथा, ओबेसिटी हो, मोटापा हो, ये सब रिस्क फैक्टर हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। ये मतलब आपका थोड़ा सा डिसऑर्डर देख लेते हैं। ये तो कुछ सर्कुलेशन से रिलेटेड था। जैसे डिसऑर्डर में, जैसे रियोमेटाइड डिसऑर्डर, हार्ट डिजीज होता है। रूमेटिक हार्ट डिजीज। इसमें क्या हुआ? डिफेक्ट इन द वाल्व ड्यू टू टॉक्सिन प्रोडक्शन। डिफेक्ट इन द valve ड्यू टू टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय स्टीरियोटोकोकस। ठीक, स्टीरियोकोकस होता है ना, वो टॉक्सिसिटी हाँ। प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से होता है। एक दूसरा, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। दो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। एक अमोनियम का कंसंट्रेशन बढ़ने से, एक जब बच्चा पैदा होता है जैसे तो हाँ। उसका
आर्टिकल में होल रह जाता है, जिसे मतलब छेद बोलते हम्म, हैं, हार्ट में छेद है। हम्म, हम्म। हम्म, तब भी ब्लड प्योर नहीं होगा ना। तो उसे अगर सर सेप्टल हार्ट में छेद हो जाएगा तो वो तो ठीक नहीं वो होगा, वो मतलब तो नाजुक सर्जरी है। से बंद हो जाता है। अच्छा। सेप्टल डिफेक्ट होता है, इंटर आरिकुलर सेप्टम बोलते हैं ना, आर्किल में हम्म, होता है। तो मतलब उसमें कह सकते हैं, नाम होता है उसका फोरा, क्योंकि जब मदर, जब पेट में रहेगा, मदर का ब्लड ही प्यूरिफाइड ब्लड उसमें जाता रहता है, तो उसे प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ता ना। हम्म, तो जैसे पैदा होता है बंद होना जाना चाहिए, किसी का नहीं बंद होता है। यस सर, हाँ। तो ये होता है। फिर तो सर न्यू और बॉर्न बेबी की ऑपरेशन हो जाता है कि बाद में होता होगा ना? बाद में भी करते हैं, किसी के बहुत कम होल रहता है तो धीरे धीरे प्रॉब्लम बड़े होते हैं, होने लगता है। शुरू में इग्नोर रहता है, बहुत ज्यादा नहीं हम्म, रहता, जैसे होल रह जाता है थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि कहीं लीकेज है। हम्म। छोटे से बच्चे के कैसे कर देते होंगे? हार्ट, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ये सब टर्म है। ट्रोकार्डिया मतलब जब हार्ट स्लाइटली लेफ्ट होता है ना, स्लाइटली राइट हो जाए, हम्म, जिसका हार्ट, उसे डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। टू राइट साइड। पांचवा। अपेंडिक्सिटी क्या होता है सर, जो बोलते हैं कि अपेंडिक्सिटी होगा, मतलब वो ये तो बहुत नॉर्मल बीमारी है ना? वो जो मतलब अपेंडिक्स होता है, हाँ हाँ वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसे हम लोग फॉल्स टेल बोलते हैं। पहले पूंछ था ना हम लोग, मतलब सिस्टर में, हाँ हाँ। तो वही किसी किसी में हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उसको काट के निकाल देते हैं, जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है उसी। हाँ, ये कोई खतरे की बीमारी नहीं होती है। यही पेन होता है बैठने और करने खड़ा होने पे, हाँ। तो काट के निकाल देते हैं। छोटा सा रहता है बहुत। पोलियन, इसमें क्या होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट तो कर देते हैं। पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था, फर्स्ट हार्ट, मतलब कुछ हाँ। नोट है। अभी जल्दी नीट में भी आया था। अरे सर, नहीं याद आ रहा साइंटिस्ट का नाम। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट बाय बताओ सर। डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड थे। अच्छा, डॉक्टर क्या चीज? कृष्ण बनना। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि डॉक्टर के पास देखो कितनी क्षमता होती है सर, क्या क्या चीज कर देते हैं। हम्म, बर्नार्ड, हाँ, डॉक्टर कृष्ण। क्रिश्चियन कृष्ण, बर्नार्ड हाँ, कृष्ण बर्नार्ड। 1967 में किए थे। और फर्स्ट कह सकते हैं इंडियन हार्ट ट्रांसप्लांट इंडिया। चलो, हार्ट ट्रांसप्लांट वाला इंडिया में तो हुआ था एक आध। प्लांट ये तो सारे इंडिया, साइंटिस्ट विदेश के तो किए थे। नहीं, इंडियन कौन थे वो बना, डॉक्टर वेणुगोपाल थे। अच्छा। 19
अब तो 94 सर में। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, वो कैंसर हम्म। के ब्लड कैंसर अपने इंडिया में भी हो गया हाँ, हम्म। इलाज। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किए थे। विलियन हार्वे। अब इसमें थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम ठीक। लोग लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है बस हो जाएगा। हम्म। 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 लिम्फेटिक सिस्टम। ऊपर मैंने हेडिंग डाला था ना। हम्म। अब लिम्फेटिक सिस्टम अगर देखा जाए तो पूरा मिलता है, 3 पार्ट से मिलके बना रहता है। एक लिम्फ बोलते हैं, एक लिम्फेटिक वेसल, एक लिम्फेटिक नोड होता नोड। है। लिम्फ हो गया, जो उसमें फ्लूइड रहेगा उसे लिम्फ बोल देंगे। ठीक। और जो लिम्फेटिक वेसल हो गया, जो उसको ले जाएगा, ठीक है, वेसल्स। इसमें 2 पार्ट हो जाएगा, कैपिलरी हो जाएगा, लिम्फेटिक डक्ट हो जाएगा। हम्म। ये हो जाएगा लिम्फेटिक डक्ट हो जाएगा, और एक लिम्फेटिक नोड हो जाएगा, मतलब लिम्फ नोड जिसे बोलते हैं। ये 3 पार्ट को हम लिम्फ। लोग पूरा लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। ठीक। जैसे हम्म। लिम्फेटिक अगर देखा जाए, ये वाले पार्ट को मतलब हम लोग बोलते हैं लिम्फ, जिसमें ब्लड माइनस प्लाज्मा, प्रोटीन, और आरबीसी, आरबीसी प्लेटलेट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, ये सब को अल्सो कह हम्म। सकते हैं। इसको हम लोग also known as, also called टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू में जो फ्लूइड रहता है, मतलब एक तरह से। अभी में उस जो बार लिम्फेटिक, क्या चीज? उस बार एग्जाम देने गया ना सर, तो हम्म। आधार कार्ड दिखाया ना, तो मेरे को कह रहे तुम नहीं हो, दूसरा कोई है। मैंने कहा अरे भाई, हम्म। फिंगर उम्बर तो चेक कर लिए ना। कह रहे हाँ सर, वो हम्म। तो मैच कर रहा था। मैंने कहा बस मैच कर रहा है तो फोटो पे क्यों जा रहे हो? आधार हम्म। कार्ड में फोटो बचपन का लगा। हम्म। मैडम करिए अपडेट करवा लो सर। तो मैंने कहा हाँ करवा लेंगे अपडेट, अब बता दिए तो पहले जाने तो पेपर देने में बवाल मत मचवाओ यार। बवाल हो जाए कहीं तो मना कर दो। हम्म। हम्म। तो उस बार सर मेरे मतलब कि इधर गली गली इधर का भी वही गया था जहाँ मेरा सेंटर गया था ना, 2-3 लोग का। हम्म। तो मैंने बोला था चलने के लिए पहले, तो 7 बजे तो हम्म। खैर पहले चले गए थे। 7 में वहाँ पहुंचे थे तो हम वहीं खड़ा था सेंटर के बाहर। जब कुछ सब कोई तो थी, उन्होंने बोला
दो तीन लड़के थे कि हम लोग जा रहे हैं नाश्ता वास्ता करने, अभी आते हैं, अभी तो बहुत समय है, चले जाएंगे। जब वो लोग आए थे, एंट्री एंट्री हो गई, आए तो गेट ही बंद हो गया। हम्म, बाहर अल्लाह बचा रहे हैं भाई, वो तो एग्जाम ही नहीं दे पाए, वापस आ गए बाद में। फिर मैंने कहा नाश्ता करने गए थे। हम्म, रो के रह गए, ऐसा बहुत होता है, इसलिए पहले, इसीलिए तो बुलाया जाता है पहले। हम्म, हमारा रूल है सर, मैं कोई भी बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन का, मैं 1 घंटा पहले पहुंचता हूँ वहाँ सेंटर पे। हम्म, तो वैसा होना चाहिए, सब कुछ लेके। हम्म। ये देखिए, इतना लिम्फ के बारे में मैंने ये लिख दिया। हम्म। लिम्फ है ये, ठीक है। अब इसमें ये लिम्फ हो गया, ये ब्लड वेसल वगैरह रहता है। हम्म। और इसमें बना सकते हैं, टिश्यू फ्लूइड रहता है, ठीक है। ठीक है। बहुत नहीं बना रहे। लिम्फेटिक वेसल में लिम्फेटिक कैपिलरी हो गया, और इंडो लाइन विथ इंडोथेलियम का बना होता है। इंडोथेलियम, ठीक। और लेक्टिकल्स पाया जाता है इसमें। लिम्फेटिक डक्ट हो जाता है। लिम्फेटिक डक्ट देखा जाए दो पार्ट हो जाता है, एक राइट लिम्फेटिक डक्ट, एक थोरेसिक डक्ट, थोड़ी मतलब सी लेफ्ट लिमिट, साइड। हाँ। एक राइट हो जाएगा लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट, ले। मतलब लिम्फेटिक डक्ट कह सकते हैं। जिसे हम लोग थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं, सिक डक्ट। अब ये नोड क्या है, हर जगह पाया जाएगा। मतलब ये नोड जो है, लोकेशन अगर देखा जाए तो एवरीवेयर। एवरीवेयर, ठीक। मैक्सिमम देखा जाए नेक में पाया जाएगा, एक्सिला में, ग्वायरन में। लिम्फोसाइट बोलते हैं मैक्सिमम, नेक, एक्सिला, गोरिन, यहाँ पे पाया जाता है। कंटेन रहता है लिम्फ, कंटेन लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इसमें रहता है, बस इतना। ठीक है। इसमें देखा जाए तो थोड़ा सा, ये तो डिवीजन हो गया, फंक्शन की बात कर लें, यहाँ फिगर रख देंगे। फंक्शन ऑफ लिम्फोइड, लिम्फोइड टिश्यू क्यों होता है शरीर में। कह सकते हैं पहला कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑफ एब्जॉर्ब्ड फैट, इसे हम लोग काइलोमाइक्रोन बोलते हैं, एब्जॉर्ब फैट को। ये एब्जॉर्ब फैट हुआ होगा इंटेस्टाइन द्वारा। एक्ट एज फिल्टर, फिल्टर की तरह काम करता हम्म। है। दूसरा, प्रोटेक्ट बाय सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट,
भाई सिंथेसिस ऑफ लिम्फोसाइट। these lymphocytes contain T cell and B cell produce antibody। जैसे मान लीजिए बी सेल है, मैच्योर हो जाएगा ब्रूसा ऑफ फैब्रिका। ब्रूसा फैब्रिका क्या होता है? लिम्फोइड लिम्फोसाइट में होता है। लिम्फोइड टिश्यू होता है लिम्फोसाइट टिश्यू होता है। फाउंड इन कोलेका ऑफ लोअर वर्टिब्रेट। अपने में नहीं होता, ठीक है। यानी कि इन मैमल मैमल दे मैच्योर इन पैचेज, पेयर पैचेज होता है पैचेज में। जिसे टी सेल मैच्योर बाय टी सेल तो थाइमस के द्वारा मैच्योर हाँ होता है हाँ। ना। हम्म। थाइमस ग्लैंड। अब इतना है भाई, ये द एंड हो गया। समझ रहे हैं? यस सर। ये आपका इधर का हो गया सारा कुछ। अब इतने करें क्या सर? इसमें अब आगे तो हम लोग करेंगे। हम्म। कौन कौन सा हो गया? फिजियोलॉजी स्केलेटन हो गया, हाँ इसके लंडन हो गए इसके। नर्वस इस, सिस्टम हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ना इसी से। अब तो हम बॉडी फ्लूइड कर लिए। अब हाँ। लोकोमोशन भी हो गया, न्यूरल हो गया, और लोगों में। केमिकल केमिकल कोऑर्डिनेशन बचा है, और ब्रीदिंग एक्सचेंज बचा है, एक्सक्रीटरी। 3 चैप्टर बचा है हाँ। इसमें। गैसियस एक्सचेंज कर लेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ ब्लड से ही ब्रीथिंग। रिलेटेड रहता है ना। ब्रीथिंग एक्सचेंज गैसेस, हाँ। यस सर हाँ। ठीक है, आप करेंगे आगे। ठीक है शाम सर। को आएंगे तो मैं करूँगा, ठीक है।